हेलो हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है ची बॉल। कि ची बॉल है क्या, कैसे बनाते हैं, कब यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन सब टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो ची बोल हम बनाते कैसे। ची बोल को कोई भी बना सकता है। अगर आप रेकी में हो तो आप भी बना सकते हो। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है, किसी मेडिटेशन में है, किसी ओकल्ट साइंस में है, या यूनिवर्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो आप भी ची बोल बना सकते हो अपने अफर्मेशन के साथ। अगर जो रेकी हीलर है, रेकी चैनल है, वो अपने सिंबल्स को डालकर ची बोल बनाएंगे। आखिर ये ची बोल है क्या? ची बोल एक एनर्जी की बोल होती है, यानी कि हमारी प्राण ऊर्जा से, हमारी प्राण शक्ति से, उस एनर्जी से बनाई जाती है, जो एक हमारे हाथों में, दोनों हाथों के बीच में हम एक एनर्जी की बॉल बनाते हैं अपनी प्राण शक्ति से, अपनी प्राण ऊर्जा से, उस रेकी की एनर्जी के साथ। इसको आप कब बना सकते हो, कहाँ बना सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपके सातों चक्रा को स्पेशल हीलिंग देने की जरूरत है, सातों चक्रों की हीलिंग के लिए आप पर्टिकुलर चक्र के लिए ची बोल बना सकते हो। रूट चक्र की अगर ची बोल बनानी है तो आप रेड कलर में बनाओगे। अगर सैक्रल चक्र की ची बोल बनानी है, पर्टिकुलर उसी को हीलिंग देनी है, तो आपको ऑरेंज कलर की ची बोल बनानी है। आपको सोलर प्लेक्सस की हीलिंग करनी है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको येलो कलर की ची बोल बनानी है। और अगर आपको अनाहत चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन कलर की ची बोल बनाओगे। देन आपको अपने विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र की ची बोल बनानी है तो स्काई ब्लू कलर में बनाओगे। थर्ड आई से रिलेटेड कोई ची बोल बनानी है तो इंडिगो कलर में बनाओगे। क्राउन चक्र से रिलेटेड कोई ची बोल बनाओगे तो आप वायलेट या व्हाइट कलर में बनाओगे। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमें अपने रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ची बोल बनानी है, तो आप उसको रेड कलर में बनाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, सपोज करो रूट चक्र की, आपको कोई जॉइंट पेन है, या आपके पैरों में दर्द रहता है, लेग की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, या आपको कोई फोबिया है, फियर है, डर लगता है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर आपको दो चार करने पड़ रहे हैं, या कोई आपको बेसिक चीजों की ही पूर्ति नहीं हो पा रही, या फिर कहा जाए कि आपको यूरिन होल्ड ना कर पाना, या कोई भी प्रॉब्लम आप समझ गए होगे अभी रूट चक्र की, जो आप वीडियो में भी देख सकते हो कि रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप ची बोल बनाओगे। आप उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डालोगे। अगर आप रेकी में हो, सारे सिंबल डालोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन भी डालोगे। अगर आप रेकी में नहीं हो तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालोगे कि मेरे सारे जो भी पैर है ठीक होते जा रहे हैं, नी अच्छा हो गया, मैं अच्छे से चलने लगी हूँ, या फिर मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, सब मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों को मेरी लाइफ में आ गई है, मेरे जो भी आप ठीक करना चाहते हो, आप सारी पॉजिटिव अफर्मेशन उस ची बोल में बोलोगे। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर किसी भी एक चक्र की आपको नहीं बनानी, अपने सातों चक्र के लिए ची बोल बनानी है, तो आप उसको व्हाइट कलर में बनाओगे, क्योंकि व्हाइट कलर यूनिवर्सल कलर होता है। तो आप सातों चक्र की ची बोल एक साथ बना सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन और रेकी सिंबल डालकर, कि ये ची बोल मेरे सातों चक्र को बैलेंस कर रही है, क्लेंज कर रही है, हील कर रही है और एक्टिवेट कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने सातों चक्र के एक साथ भी बना सकते हो। अब उसको यूज कब करना है, ये कब कर सकते हो? आप जब किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो एक साथ, या फिर आप उस टाइम रेकी देने के लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर कोई इवेंट है, किसी की शादी है, इंटरव्यू है, एग्जाम है, या फिर कहीं आपको कोई डील करने जाना है और उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप एक ची बोल बनाकर या तो आप पहले ही थ्रो कर दीजिए उसके पास, या फिर बनाकर भी रख सकते हैं हम ची बोल। तो बनाकर रख दीजिए, जब जरूरत होगी आप उसके ऊपर थ्रो कर सकते हो, उस ची बोल को भेज सकते हो। ची बोल कंटिन्यूटी में ये एक बैटरी की तरह काम करती है ची बोल, क्योंकि आपने एक बैटरी तैयार कर दी। जब आप अवेलेबल ना हो, जैसे कि लाइट नहीं होती, हमने बैटरी चार्ज करके रखी है, उसको यूज कर लेंगे, ऐसे ही ची बोल को जब आप अवेलेबल ना हो तो आप उसको यूज कर पाए। और वहीं, क्योंकि जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो 20 मिनट 30 मिनट देते हैं, तब तक ही हीलिंग मिलती है। इसमें क्या है कि लगातार कंटिन्यूटी में उसको स्लोली स्लोली वो हीलिंग, वो एनर्जी ची बोल के थ्रू मिलती रहती है, और उसके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाती है। इस ची बोल को हम टाइम पीरियड के लिए
फिक्स कर सकते हैं कि इस ची बॉल को मैं 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइम पीरियड के लिए भी इसको फिक्स कर सकते हो। ये आप इस ची बॉल को रेकी में यानी कि डिस्टेंस हीलिंग में भी यूज कर सकते हो। किसी की हीलिंग आपको करनी है तो आप डिस्टेंस रेकी में इस ची बॉल को यूज कर सकते हो, या फिर आपको डिस्टेंस अट्यूनमेंट देना है तो वहां पर भी इस ची बॉल को यूज कर सकते हो। तो ये इतनी इफेक्टिव है, इतना अच्छा मेथड है कि जब आप अवेलेबल ना हो उस टाइम भी आप इसको बनाकर रख सकते हो। वो हम अलग से सीखेंगे कि बनाकर कैसे। अब सीखते हैं कि ची बॉल को हम बनाते कैसे हैं। ची बॉल को हम रेकी हीलिंग में अपने किसी भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल चीजों को ठीक करने के लिए भी हम ची बॉल यूज करते हैं। वहां पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप अगर रेकी में हो तो आप रेकी को कॉल करोगे, वो सेम प्रोसेस करोगे जो करते हैं हम। और जो लोग रेकी में नहीं है वो अपने गॉड गाइडेंस जिसमें भी आपकी आस्था है उनको याद करोगे, उनसे कनेक्शन बनाओगे और किसी मंत्र के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। आपको पता है कि आप सही के थ्रू कनेक्ट हो गए और अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए आप ची बॉल बनाओगे। और क्या करना है आपको कि आपको अपने हाथों में क्लैप करनी है, क्लैप करके और साथ ही साथ रब करके, जिससे कि एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। तो आपको क्लैप करके और ये करके आपको इन चक्रा को एक्टिवेट कर लेना है, ओपन कर लेना है और फिर आपको उस एनर्जी को ऐसे फील करना है, क्योंकि हम एनर्जी पर काम कर रहे हैं। रे की एनर्जी यानी कि रे ईश्वरीय की मतलब ऊर्जा। तो हम यहाँ अपने हाथों के बीच में एक एनर्जी को फील करेंगे, एनर्जी को महसूस करेंगे कि कोई प्रेशर आपको फील होगा अपने हाथों के बीच में। आपको ऐसे ऐसे रोटेट करना है, क्योंकि आप एक बोल तैयार बना रहे हो। आप एक बोल को बना रहे हो, एनर्जी बोल को बना रहे हो जिसके अंदर बहुत हाई एनर्जी है। तो आप ऐसे रोटेट करते हुए, घुमाते हुए, धीरे धीरे आगे पीछे ले जाते हुए एक एनर्जी को आप महसूस करोगे। अपनी बॉडी से बाहर इतनी बड़ी बॉल नहीं बनाना, अपने बॉडी के अंदर अंदर, अपने शरीर के जितना आपका डायमीटर है यानी कि उसके अंदर अंदर ही आपको ची बॉल बनानी है। बड़े से बड़ी भी आप ची बॉल बना सकते हो। तो उसको आप ऐसे घुमाते हुए एक प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा कि जैसे आपके हाथ पीछे जा रहे हैं, वो एनर्जी कोई पीछे धकेल रही है। तो ऐसे करते करते आप उस एनर्जी को फील करोगे अपने इन हाथों के बीच में कि कोई बॉल है, गोल गोल घुमाते हुए आप घुमाते जाओगे ऐसे गोल 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 गोल, और एक एनर्जी का फोर्स फील करोगे कि एक वाइट कलर की आपके पास सामने कोई बॉल है। इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन डालोगे। जिनके पास जो रेखी में है, आप अपनी थर्ड आई से सारे सिंबल बनाओगे, सेही की, चौकुरे, डाइकोमियो, जोनार, हालू, जितने भी सिंबल आपके पास है आप सारे सिंबल इसके अंदर डालोगे। जो लोग रेखी में नहीं है आप अपनी अफर्मेशन डालोगे इसमें, और जो भी आपके पास एंजल नंबर है, कोई वैदिक स्विच वर्ड है या कोई कोड है, आप वो सब इस ची बॉल के अंदर डालोगे। जितने भी आपके पास एंजल नंबर्स या फिर वैदिक स्विच वर्ड या जो भी है, आप इस ची बॉल में भरते जाओगे। और आप भी अपनी अफर्मेशन के साथ कि मैं ये ची बॉल तैयार कर रही हूँ। सपोज करो ये ची बॉल आप किसी शादी के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, आप एक शादी के लिए इस ची बॉल को तैयार कर रहे हो और सारी अफर्मेशन डालते जा रहे हो, सारे सिंबल रेकी के डाल रहे हो। जो लोग रेकी में नहीं है वो मंत्र डाल रहे हैं, अपने स्विच वर्ड डाल रहे हैं, एंजल नंबर डाल रहे हैं, अपनी अफर्मेशन डाल रहे हैं कि ये ची बॉल इतने दिन में शादी है, उनका नाम, आपको वो जगह, वो तारीख, वो इवेंट, वो सब आप इसमें डालोगे। और कि ये शादी बहुत अच्छे से हो रही है, अच्छे से हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग इस शादी में बहुत मजे कर रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, ये शादी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है। आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालते जाओगे। और डालने के बाद आप क्या करोगे, जब आप सारे सिंबल, सारे अफर्मेशन डाल दी तो आप उस पर्सन के सामने थ्रो कर दोगे। उस पर्सन के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर आप इसको थ्रो करोगे जिसके लिए आपने बनाई है। तो उसके क्राउन चक्र पर आपको थ्रो करनी है और देखना है कि क्राउन चक्र पर वो जो बॉल आपने तैयार किया उसकी एनर्जी सारी उसमें जाना स्टार्ट कर दिया, या जिस इवेंट पे डाली है, जिस जगह पर आपने डाली है, तो वहां उस एनर्जी को आप फैलता हुआ देखोगे, उस एनर्जी के फ्लो को देखोगे। और एनर्जी के फ्लो को जब आपने ची बॉल को थ्रो कर दिया और उस एनर्जी को आपने फिक्स कर दोगे कि आपने कितने टाइम के लिए इसको गाइड किया है, कितने टाइम के लिए बनाई है आपने इसको, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आपने बनाई है वो टाइम फिक्स करके वहां पर थ्रो कर दोगे। और थ्रो करने के बाद आप अपनी कोड कटिंग करना नहीं भूलना। अपने नेवल के सामने कट कट कट, अपने
हार्ट चक्र के सामने और अपनी थर्ड आई के सामने आपको 3-3 बार कोड कटिंग करनी है, जिससे आपका उससे कोड कनेक्ट खत्म हो गया, जो एनर्जी कोड कनेक्ट हुई थी। इस तरीके से आपने वो ची बॉल को वहां पर फेंक दिया, उनके ऊपर थ्रो कर दिया, और धीरे 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 वो एनर्जी उनको मिलने स्टार्ट हो जाएगी और हीलिंग अपना काम कर देगी। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि ये एक स्लोली काम करती है, उसको लगातार एक एनर्जी मिलती रहती है, लगातार एनर्जी का फ्लो उनके पास जाता रहता है, और ये बहुत ही मिरेक्युलस करती है। मैंने इसको बहुत जगह यूज किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन आप उसको फेथ के साथ, दिल से, मन से बनाइए, ये वर्क करती ही करती है। इसको आप किसी की भी कोई पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके भी आप ची बोल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। किसी के पास्ट लाइफ का रिग्रेशन है, या पास्ट लाइफ का यानी प्रेजेंट लाइफ में कोई ट्रॉमा है, कोई इमोशनल कोई उसका ब्लॉकेज है, तो उसमें भी आप ची बोल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये सारा ये तरीका है ची बोल को अपनी हीलिंग में एड ऑन करने का। अट्यूनमेंट में, डिस्टेंस हीलिंग में, अपने किसी पर्टिकुलर इवेंट में, एग्जाम में, इंटरव्यू में, या फिर कहा जाए कि आपकी कोई शादी देखने जा रहे हो, वहां पर आप उसको थ्रो कर सकते हो, उसको बनाकर भी रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अफर्मेशन के साथ, उन सिंबल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हो, कितनी इंटेंशन के साथ बनाते हो, कितना कनेक्शन बना के आप करते हो, ये उतनी ही इफेक्टिव होती है। और ये आप अगर रेकी में और अफर्मेशन में सब में हो, आप एनर्जी साइंस को जानते हो, तो ये काम करती ही करती है। इसलिए इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट किया तो फिर आप वो रिजल्ट नहीं पाओगे जो होना चाहिए। तो इसलिए इस ची बोल को यूज कीजिए अपनी हीलिंग में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।